क्या स्त्रियां सच में पुरुषों की ओर खींचती हैं, या यह केवल मन का भ्रम है जिसे समाज ने दोहराया है? भीड़ तुम्हें सिखाती है कि जो दिखता है वही सच है, लेकिन क्या जो दिखता है वही सब कुछ होता है? तुमने देखा होगा, एक पुरुष जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, अपने होने का प्रमाण देता रहता है, उसके आसपास अक्सर एक अजीब सी दूरी बनी रहती है। और वहीं दूसरा पुरुष जो कम बोलता है, शायद बहुत कुछ छिपा लेता है, अपने भीतर स्थिर रहता है, उसके चारों ओर एक अनकही खिंचाव की रेखा बन जाती है। क्यों? क्या यह केवल संयोग है, या फिर मनोविज्ञान से भी परे कोई रहस्य? लोग समझते हैं कि आकर्षण प्रयास से पैदा होता है, लेकिन क्या हो अगर प्रयास ही आकर्षण को मार देता हो? ओशो कहते हैं, लेकिन यहाँ शब्दों से आगे एक संकेत है। जो पुरुष अपने भीतर खाली नहीं होता, वह बाहर भी खाली नहीं दिखता। और जो भीतर बेचैन होता है, वह चाहे कितना भी शांत चेहरा क्यों न बना ले, उसकी बेचैनी हवा में फैल जाती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास बैठकर बिना बोले भी शांति मिलती है, और कुछ लोगों के पास रहकर भी मन थक जाता है? यह अंतर कहाँ से आता है? क्या यह सीखने की बात है, या यह होने की बात है? अब एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि आकर्षण सीखा जा सकता है, तो हर व्यक्ति आकर्षक क्यों नहीं बन जाता? और यदि यह सीखा नहीं जा सकता, तो फिर कुछ लोग जन्म से ही ऐसा प्रभाव क्यों रखते हैं? क्या प्रकृति कुछ लोगों को चुनती है, या फिर कुछ लोग अपने भीतर एक विशेष स्थिति में जीते हैं जहां से आकर्षण स्वतः बहने लगता है? इस पूरे खेल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिसे हम आकर्षण कहते हैं, वह शायद किसी गुण का परिणाम नहीं, बल्कि एक अवस्था है। और अवस्था कभी नकली नहीं होती, या तो वह होती है या नहीं होती। यही कारण है कि लोग अक्सर गलत जगह खोज करते रहते हैं, कपड़ों में, चेहरे में, शब्दों में, जबकि असली रहस्य कहीं और गहराई में छिपा होता है, उस स्थान में जहां व्यक्ति स्वयं से मिल रहा होता है या स्वयं से भाग रहा होता है। तो सवाल अब और गहरा हो जाता है, क्या स्त्रियां सच में पुरुष की ओर खींचती हैं, या वे उस स्थिति की ओर खींचती हैं जहां पुरुष स्वयं में ठहरा हुआ होता है, मौन होता है और अधूरा नहीं होता? और यदि यही सत्य है, तो फिर आकर्षण बाहर खोजने की चीज नहीं, भीतर घटित होने वाली घटना है, जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन महसूस करना असंभव भी नहीं। लेकिन यहाँ एक और परत खुलती है, जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। अगर आकर्षण केवल बाहरी रूप, शब्द या व्यवहार का परिणाम नहीं है, तो फिर वह अंदर किस चीज से जन्म लेता है? क्या यह आत्मविश्वास है, या फिर आत्मविश्वास के पीछे छिपी हुई कोई और गहरी स्थिति? क्योंकि बहुत से लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें वह खिंचाव नहीं होता जो बिना प्रयास के दूसरों को अपनी ओर मोड़ ले। असल बात यह है कि आत्मविश्वास और होने की स्थिति में अंतर है। आत्मविश्वास अक्सर एक निर्माण होता है जिसे व्यक्ति अर्जित करता है, अभ्यास से, अनुभव से, या कभी कभी दिखावे से भी। लेकिन होने की स्थिति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, वह भीतर की स्थिरता है, जहां व्यक्ति को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही वह जगह है जहां आकर्षण जन्म लेना शुरू करता है। अब एक अजीब बात समझो, जब कोई पुरुष किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है, उसके शब्दों में जल्दबाजी आ जाती है, उसके व्यवहार में बेचैनी दिखाई देने लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी उपस्थिति कमजोर हो जाती है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना कुछ कहे भी भारी लगता है, और किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा है जो बहुत कुछ कहकर भी हल्का महसूस होता है? यही अंतर है उपस्थिति और प्रयास का। स्त्रियां या कोई भी संवेदनशील मन शब्दों को उतना नहीं सुनता जितना ऊर्जा को महसूस करता है।
और ऊर्जा हमेशा वही बताती है जो व्यक्ति वास्तव में है, न कि वह जो बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब कोई पुरुष जरूरतमंद हो जाता है, किसी स्वीकृति की तलाश में होता है या किसी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करता है, तो उसकी ऊर्जा एक केंद्र से बाहर बिखरने लगती है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी आकर्षण नहीं बन सकती। इसके विपरीत, जब कोई पुरुष अपने भीतर स्थिर होता है, जब उसके भीतर एक ऐसा केंद्र होता है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता, तब उसकी उपस्थिति में एक अलग ही गुरुत्व पैदा हो जाता है। यह गुरुत्व किसी शब्द का नहीं होता, यह किसी अभिनय का नहीं होता, यह केवल बीइंग का होता है। और यही वह बिंदु है जहां लोग बिना कारण खींचे चले आते हैं। अब ध्यान से देखो, क्या यह संभव है कि आकर्षण वास्तव में किसी को पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि स्वयं में इतना पूर्ण हो जाना है कि पाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए? क्योंकि जहां आवश्यकता खत्म होती है, वहीं एक मौन शक्ति जन्म लेती है, और यह शक्ति किसी भी प्रयास से अधिक प्रभावशाली होती है। और यही कारण है कि कुछ पुरुष किसी भी भीड़ में अलग दिखते हैं, न इसलिए कि वे जोर लगाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे किसी अंदरूनी युद्ध में नहीं होते। उनके भीतर एक तरह की सरलता होती है, एक तरह का ठहराव, और वही ठहराव दूसरों को अस्थिर कर देता है। तो सवाल अब और स्पष्ट होता जा रहा है, क्या आकर्षण कोई तकनीक है जिसे सीखा जाए, या यह उस आंतरिक स्थिति का परिणाम है जहां व्यक्ति अपने ही साथ शांति में होता है? और अगर यह दूसरी बात सच है, तो फिर असली काम बाहर नहीं, भीतर घटित होना शुरू होता है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे खुद को पाने लगता है और खोने की इच्छा खत्म होने लगती है। अब एक और रहस्य खुलता है जो पहले से भी अधिक सूक्ष्म है, और जिसे समझने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि एक तरह की आंतरिक संवेदनशीलता चाहिए। यदि आकर्षण केवल उपस्थिति और स्थिरता का परिणाम है, तो फिर वह स्थिरता किस चीज से और गहरी होती है? क्या केवल शांत रहना ही पर्याप्त है, या शांति के भीतर भी कोई और परत छिपी होती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? देखो, अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने के लिए बोलना जरूरी है, खुद को व्यक्त करना जरूरी है, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करना जरूरी है। लेकिन जीवन का एक अजीब नियम है, जितना अधिक तुम स्वयं को व्यक्त करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम अपने भीतर की गहराई को खोते जाते हो, क्योंकि हर शब्द तुम्हें थोड़ा बाहर ले आता है, और जो भीतर छिपा है उसे थोड़ा कम कर देता है। यहीं पर एक विरोधाभास जन्म लेता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे शक्तिशाली प्रभाव अक्सर उन लोगों का होता है जो कम से कम बोलते हैं, या जिनके शब्द उनके भीतर के शोर को छुपाने के बजाय और स्पष्ट कर देते हैं। मौन यहाँ केवल चुप्पी नहीं है, यह एक सक्रिय स्थिति है जहाँ व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को बिखरने नहीं देता। और यही वह बिंदु है जहाँ रहस्य जन्म लेता है। रहस्य का अर्थ यह नहीं कि कुछ छिपाया जा रहा है, बल्कि यह कि सब कुछ प्रकट नहीं किया जा रहा। जो पूरी तरह खुल जाता है वह साधारण हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा अनखुला रहता है वह मन को खींचने लगता है। यही कारण है कि भीड़ में सबसे ज्यादा याद वही लोग रहते हैं जिनके बारे में सब कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है, क्या यह रहस्य जानबूझकर बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो बनाया जाता है वह कृत्रिम हो जाता है। असली रहस्य तब पैदा होता है जब व्यक्ति स्वयं के भीतर इतना गहरा चला जाता है कि बाहर आने के लिए उसके पास जल्दी नहीं होती। वह हर चीज को तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वह हर भावना को तुरंत शब्द नहीं बनाता, वह हर अनुभव को तुरंत साझा नहीं करता। और इस धीमेपन में एक अजीब प्रकार का चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। लोग ऐसे व्यक्ति के आसपास खुद को अधिक जागरूक महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ एक अनकहा अंतराल होता है,
एक खाली स्थान जहां मन अपनी कल्पनाएं खुद बनाने लगता है, और यही कल्पना आकर्षण को और गहरा कर देती है। अब समझो, क्या आकर्षण केवल उपस्थिति है, या वह उपस्थिति और रहस्य के बीच का तनाव है? क्योंकि जहां सब कुछ स्पष्ट होता है वहां जिज्ञासा खत्म हो जाती है, लेकिन जहां थोड़ा सा अनकहा बचा रहता है वहां मन रुकता है, और रुकना ही खिंचाव की शुरुआत है। तो अब यात्रा और गहरी हो जाती है, क्योंकि यह केवल शांत होने की बात नहीं है, यह केवल स्थिर होने की बात नहीं है, यह उस स्थिति में प्रवेश करने की बात है जहां व्यक्ति अपनी ही उपस्थिति को पूरी तरह उजागर नहीं करता, और उसी होने की बात नहीं है। अधूरेपन में एक नई तरह की ऊर्जा जन्म लेने लगती है, जो बिना प्रयास के दूसरों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब यह यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां बात केवल मौन या रहस्य की नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत ही निर्णायक प्रश्न सामने खड़ा होता है। क्या किसी भी व्यक्ति का आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना दूसरों को रोक सकता है, या इस बात पर कि वह खुद कितना स्वतंत्र है? क्योंकि गहराई से देखा जाए तो अधिकांश आकर्षण वहां टूट जाता है जहां निर्भरता शुरू होती है। एक पुरुष जब किसी परिणाम के लिए अत्यधिक जुड़ जाता है, किसी प्रतिक्रिया के लिए भीतर से प्रतीक्षा करने लगता है, या किसी विशेष व्यक्ति की स्वीकृति को अपनी मानसिक शांति का आधार बना लेता है, तो उसकी पूरी ऊर्जा दिशा खो देती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा नियम यही है कि वह जहां बंधती है वहीं कमजोर हो जाती है, और जो ऊर्जा कमजोर हो जाती है वह कभी आकर्षण नहीं बन सकती। अब यहाँ एक सूक्ष्म अंतर समझने की जरूरत है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रेम और आवश्यकता एक ही चीज है, लेकिन वास्तव में आवश्यकता प्रेम को छोटा कर देती है, उसे संकीर्ण बना देती है। जब किसी पुरुष के भीतर यह भाव पैदा हो जाता है कि मुझे किसी की जरूरत है ताकि मैं पूरा हो सकूं, तो वह अपने ही भीतर एक कमी का निर्माण कर देता है, और कमी हमेशा खिंचाव नहीं बनाती, वह असंतुलन बनाती है। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इतना स्थिर होता है कि वह अकेले भी पूर्ण महसूस कर सके, तो उसमें एक अलग तरह की सहजता आ जाती है। वह किसी को पाने के लिए जल्दी नहीं करता, वह किसी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, वह किसी उपस्थिति को मजबूर नहीं करता, और यही अप्रयासित अवस्था सबसे अधिक आकर्षक बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति किसी चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देता है, तभी उसके भीतर की शक्ति पुनः केंद्रित हो जाती है, और यह केंद्रित ऊर्जा ही दूसरों को बिना किसी योजना के प्रभावित करती है। क्योंकि अब वह व्यक्ति लाभ लेने वाला नहीं रहता, वह केवल होने वाला बन जाता है। और होने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं दिखता, क्योंकि उसके भीतर किसी चीज की कमी का शोर नहीं होता। उसकी उपस्थिति में एक मौन आत्मनिर्भरता होती है, जो किसी भी बाहरी मान्यता से अप्रभावित रहती है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण प्रयास से हटकर स्वाभाविकता में बदल जाता है। अब सोचो, क्या वास्तव में लोग किसी व्यक्ति की ओर खींचते हैं, या उस स्वतंत्रता की ओर जो उस व्यक्ति के आसपास महसूस होती है? क्योंकि स्वतंत्रता एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश देती है कि यहाँ रुकना सुरक्षित है, यहाँ दबाव नहीं है, यहाँ खोने का डर नहीं है, और जहाँ डर खत्म होता है वहाँ मन स्वतः आकर्षित होने लगता है। तो अब प्रश्न और गहरा हो जाता है, क्या आकर्षण किसी को पाने की कला है, या किसी को न पाने की स्वतंत्रता? क्योंकि जहां पकड़ने की इच्छा नहीं होती वहां एक अदृश्य विस्तार पैदा होता है, और वही विस्तार लोगों को भीतर से अपनी ओर खींचने लगता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी प्रयास के, केवल एक शांत, स्वतंत्र और अछूती उपस्थिति के रूप में। यह समझ और भी सूक्ष्म दिशा में प्रवेश करती है, क्योंकि जब स्वतंत्रता और अनासक्ति की बात हो चुकी हो, तब प्रश्न यह नहीं रहता कि पुरुष बाहर से कैसा दिखता है,
बल्कि प्रश्न यह हो जाता है कि उसके भीतर कौन सी दो विपरीत शक्तियां एक साथ जी रही हैं। क्या वह केवल कठोरता है या केवल कोमलता, या फिर इन दोनों के बीच कोई ऐसा संतुलन है जिसे लोग सामान्यतः पहचान ही नहीं पाते। अधिकांश लोग एक ही दिशा में झुक जाते हैं। या तो वे अत्यधिक कठोर हो जाते हैं, जहां भावना लगभग गायब हो जाती है, या फिर अत्यधिक भावुक, जहां शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन आकर्षण किसी एक छोर पर नहीं पैदा होता, वह हमेशा दो विपरीत ध्रुवों के बीच पैदा होने वाले तनाव में जन्म लेता है। अब एक गहरी बात समझो, केवल ताकत आकर्षण नहीं बनाती, और केवल संवेदनशीलता भी नहीं। ताकत जब बिना समझ के होती है तो वह भय पैदा करती है, और संवेदनशीलता जब बिना केंद्र के होती है तो वह अस्थिरता पैदा करती है। लेकिन जब दोनों एक ही व्यक्ति के भीतर संतुलित हो जाते हैं, तब एक ऐसी उपस्थिति बनती है जो अनुमान से परे होती है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति न तो केवल प्रतिक्रिया करता है और न ही केवल नियंत्रित करता है। वह देखता है, समझता है और फिर भी शांत रहता है। उसमें न तो भावनाओं का दमन होता है और न ही भावनाओं का अति प्रवाह। यह एक ऐसी अवस्था है जहां भीतर का संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि वह शांत हो जाता है। और यही संतुलन बाहर के संसार में एक बहुत गहरा प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे व्यक्तियों के पास असहज नहीं होते, बल्कि सहज हो जाते हैं। उनके भीतर कोई दबाव नहीं महसूस होता, लेकिन फिर भी एक आकर्षण मौजूद रहता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। अब यहाँ एक और गहराई है। क्या यह संतुलन सीखा जा सकता है, या यह धीरे धीरे भीतर घटित होने वाली प्रक्रिया है? क्योंकि यह किसी नियम का पालन नहीं है, यह किसी तकनीक का अभ्यास नहीं है। यह उस आंतरिक यात्रा का परिणाम है जहां व्यक्ति अपने भीतर की विरोधी शक्तियों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें देखने लगता है। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की आक्रामकता को भी स्वीकार कर लेता है और अपनी कोमलता को भी, तब एक नई एकता जन्म लेती है। वह विभाजित नहीं रहता, वह खंडित नहीं रहता, वह किसी एक भूमिका में फंसा नहीं रहता। वह एक पूर्णता के करीब पहुंचने लगता है, जहां उसे खुद को किसी रूप में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। और यही पूर्णता धीरे धीरे उसके बाहरी व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। उसकी चाल में स्थिरता होती है, उसकी दृष्टि में स्पष्टता होती है, और उसकी चुप्पी में भी एक प्रकार का संवाद होता है। लोग उसके आसपास रहकर यह महसूस करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन अनुभव करना बहुत सरल है। तो अब यात्रा एक और स्तर पर पहुंच जाती है, जहां आकर्षण किसी गुण का परिणाम नहीं रह जाता, बल्कि उस आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब बन जाता है, जहां विरोधी ऊर्जा एक दूसरे को मिटाती नहीं, बल्कि एक दूसरे को गहरा बना देती है। और वही गहराई बिना किसी प्रयास के लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब यह पूरी यात्रा अपने अंतिम बिंदु के बहुत करीब पहुंचती है, जहां सारी परतें धीरे धीरे गिर चुकी हैं, और जो बचा है वह किसी सिद्धांत का संग्रह नहीं है, बल्कि एक जीवित अनुभव की तरह है। अब प्रश्न यह नहीं रहा कि पुरुष में कौन सा गुण है या कौन सा व्यवहार उसे अलग बनाता है, बल्कि अब प्रश्न यह हो गया है कि क्या गुण और व्यवहार वास्तव में कभी कारण थे ही, या वे केवल परिणाम थे। क्योंकि जब हम गहराई से देखते हैं तो एक अजीब बात सामने आती है जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होता। जिसे लोग आकर्षण कहते हैं, वह वास्तव में किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि वह उस अवस्था का स्वाभाविक परिणाम है जहां व्यक्ति स्वयं के साथ किसी संघर्ष में नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु समझो। जब व्यक्ति किसी भूमिका को निभाने लगता है तो वह स्वयं से थोड़ा दूर हो जाता है, और जैसे जैसे वह दूर होता है वैसे वैसे उसके भीतर एक तरह की कृत्रिमता आनी शुरू हो जाती है। यह
कृत्रिमता बाहर से तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव करने वाला मन उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसके विपरीत